जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं हिंदी की आत्मकथाएं और उनके आत्मकथाकार। शिक्षक चयन की सभी परीक्षाओं में तथा नेट सेट की परीक्षाओं में हिंदी की आत्मकथाओं को लेकर उनके प्रकाशन वर्ष और उनके रचयिता यानी आत्मकथाकार कौन है ये पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्रम से हम हिंदी की आत्मकथाएं और उनके रचयिता। अर्धकथानक यह हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है जो ब्रजभाषा में लिखी गई है। 1641 में यह प्रकाशित है और बनारसी दास जैन इसके रचयिता है। इसे अर्धकथानक इसलिए कहा है क्योंकि बनारसी दास जैन के जीवन की यह आधी कहानी है, इसलिए इसे अर्धकथानक कहा गया है और ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। दूसरी आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। यह 1876 में प्रकाशित भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है और यह एक लंबी चौड़ी आत्मकथा नहीं तो एक छोटा सा आत्मकथात्मक लेख है, लेकिन इसे भी आत्मकथा माना जाता है। तीसरी आत्मकथा है स्वरचित आत्मचरित्र। यह 1879 में प्रकाशित यानी 1879 में प्रकाशित दयानंद सरस्वती की आत्मकथा है। चौथी है मुझमें देव जीवन का विकास। ये 1909 में प्रकाशित सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है। पांचवी है मेरे जीवन के अनुभव। ये 1914 में प्रकाशित संत राय की आत्मकथा है। फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष यह 1914 में प्रकाशित तोताराम सनाड्य की आत्मकथा है। सातवीं रचना है मेरा संक्षिप्त जीवन चरित्र मेरा लिखित। यह 1920 में प्रकाशित राधाचरण गोस्वामी की आत्मकथा है। आठवीं आत्मकथा है आप बीता काले पानी के कारावास की कहानी। ये 1921 में प्रकाशित भाई परमानंद की आत्मकथा है। 9 नंबर पर है कल्याण मार्ग का पथिक। ये 1925 में प्रकाशित स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा है। 10वीं है आप बीती। ये 1933 में प्रकाशित लज्जाराम मेहता की आत्मकथा है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना। ये 1933 में प्रकाशित राम विलास शुक्ल की आत्मकथा है। प्रवासी की आत्मकथा ये 1939 में प्रकाशित भवानी दयाल सन्यासी की आत्मकथा है। मेरी असफलताएं ये 1941 में प्रकाशित गुलाब राय की आत्मकथा है। मेरी आत्म कहानी ये 1943 में प्रकाशित श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। पत्रकार की आत्मकथा ये 1943 में प्रकाशित मूलचंद अग्रवाल की आत्मकथा है। आत्मकथा शीर्षक से प्रकाशित 1943 में ही महात्मा नारायण स्वामी की यह आत्मकथा है जिसका शीर्षक ही आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा इसका पहला भाग 1944 में प्रकाशित है, दूसरा भाग 1949 में प्रकाशित है और तीसरा चौथा पांचवा भाग 1967 में प्रकाशित है। और मेरी जीवन यात्रा यह राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है जो लगभग 5 भागों में प्रकाशित है। आत्मकथा ये 1946 में प्रकाशित लाला लाजपत राय की आत्मकथा है। अपनों की खोज में या बुक सेलर की डायरी ये 1947 में प्रकाशित राम कुमार विद्यार्थी यानी रावी की आत्मकथा है। मेरी जीवन कहानी ये 1948 में प्रकाशित गणेश नारायण सोमानी की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह 1948 में प्रकाशित वियोगी हरि की आत्मकथा है। 22वीं आत्मकथा है मेरी जीवन गाथा। ये 1949 में प्रकाशित शुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी की आत्मकथा है। उलझी स्मृतियाँ ये 1950 में प्रकाशित विनोद शंकर व्यास की आत्मकथा है। स्वतंत्रता की खोज में ये 1951 में प्रकाशित सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा है। जीवन चक्र ये 1951 में प्रकाशित गंगा प्रसाद उपाध्याय की आत्मकथा है। क्रांतिकारी की आत्मकथा ये 1951 में प्रकाशित मनमथनाथ गुप्त की आत्मकथा है। अज्ञात जीवन ये 1952 में प्रकाशित अजित प्रसाद जैन की आत्मकथा है। परिव्राजक
की प्रजा ये 1952 में प्रकाशित शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। सिंहावलोकन, इसका पहला और दूसरा भाग 1952 में प्रकाशित है, तो भाग तीसरा 1955 में प्रकाशित है। और सिंहावलोकन ये यशपाल की आत्मकथा है। इस पर तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। चांद सूरज के वीरन ये 1952 में प्रकाशित देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। साहित्यिक जीवन के अनुभव ये 1953 में प्रकाशित किशोरीदास बाजपेयी की आत्मकथा है। मुदर्रिस की राम कहानी ये 1953 में प्रकाशित कालिदास कपूर की आत्मकथा है। मेरी जीवन कहानी ये 1956 में प्रकाशित रमा देवी मुरारका की आत्मकथा है। समय का फेर ये 1956 में प्रकाशित एल.पी. नायर की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा ये 1956 में प्रकाशित जानकी देवी बजाज की आत्मकथा है। आत्मकथा आप बीती जग बीती ये 1957 में प्रकाशित नरदेव शास्त्री की आत्मकथा है। मेरा नाटक काल ये 1957 में ही प्रकाशित राधे श्याम कथावाचक की आत्मकथा है। मेरी अपनी कथा ये 1958 में प्रकाशित पदमलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है। आत्म परीक्षण, इसका पहला दूसरा तीसरा भाग 1958 में प्रकाशित हुआ है। और सेठ गोविंदास इस आत्मकथा के आत्मकथाकार हैं। 40 नंबर पर है आत्मकथा, ये 1958 में प्रकाशित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है। बचपन के 2 दिन ये 1959 में प्रकाशित और यौवन के द्वार पर ये 1970 में प्रकाशित डॉक्टर देवराज उपाध्याय की दोनों आत्मकथाएं हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन ये 1960 में प्रकाशित सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा है। अपनी खबर ये 1960 में प्रकाशित पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। और अपनी खबर यह आत्मकथा कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और अक्सर पूछी जाती है। मेरी आत्मकहानी ये 1963 में प्रकाशित आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा है। क्रांति पथ का पथिक ये 1966 में प्रकाशित पृथ्वी सिंह आज़ाद की आत्मकथा है। जीवन के 4 अध्याय ये 1966 में प्रकाशित भुवनेश्वर माधव मिश्र की आत्मकथा है। आत्मकथा और संस्मरण ये 1967 में प्रकाशित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये 1969 में प्रकाशित तथा नीड़ का निर्माण फिर ये 1970 में प्रकाशित बसेरे से दूर ये 1978 में प्रकाशित, उसके बाद दशक द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ये 4 भागों में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित और चारों भागों को स्वतंत्र नाम दिया गया है। तो हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथाएं परीक्षा में कई बार इनका क्रम पूछा जाता है या प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। 1900 अपनी कहानी ये 1970 में प्रकाशित वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है। 50वीं और इस वीडियो की आखिरी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ये 1970 में प्रकाशित हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही रुकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी की जो आत्मकथाएं इस वीडियो में बतानी शेष रह गई हैं तो वो अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।